आपने। तौसीफ जी, सबसे पहले आप ही का रुख कर लेती हूँ। अमित शाह कह रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव आएगा ममता बनर्जी अकेली रह जाएंगी, ऐसा क्यों? आपको नहीं लगता कि यूनिटी कमजोर हो गई आपकी? आप ही के साथी छोड़कर जाने को तैयार बैठे हैं। देखिए, मैं तो आज से 6 महीने और 1 साल पहले की हर बात रिकॉल करना चाहता हूँ और हर बात आपको भी याद दिलाना चाहता हूँ और हमारे बंगाल की जनता को भी याद दिलाना चाहता हूँ कि ये वही बीजेपी है जो अपने आप को राष्ट्र और दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कहती है और है भी। ये कह रहे थे कि हम सारे लोग टीएमसी में जितने भी चोर हैं, टीएमसी में सारे चोर हैं, उन सबको पहले जेल भेजवाएंगे, उसके बाद सोनार बांग्ला बनाने का जो प्रकोप है उसको हम बिल्कुल उसमें काम करेंगे। हमने सोचा चलो बहुत अच्छी बात है, पर अब ये सच में समझ में आ रहा है जो हमारे मन में था, एक मंशा थी कि हाँ भाई, बीजेपी के पास सच में लीडर्स नहीं थे, इसी के लिए सारे लोग जो नॉन बंगाली थे और जो बंगाल के बाहर आके जो प्रचार कर रहे थे, हम उनको ही देखते थे। मगर आज ये स्पष्ट हो गया और समझ में आ गया है कि सच में बीजेपी के पास कुछ नहीं था। तो आप जिनको चोर बोलते थे, मैं नहीं कहता, मैं आज भी राजीव दा को और वैशाली तो दालमिया तो मेरी बहन है, मैं ऑन टेलीविजन कह रहा हूँ, मैं आज भी कहता हूं कि वो चोर नहीं है, मगर आज जिनको आप चोर कहते थे, राजीव बनर्जी को, वैशाली डालमिया कह रही है कि उन्हें टीएमसी में रहते हुए काम नहीं करने दिया गया, वो काम नहीं कर पाई, काम नहीं कर पाई, उनको ही ले लिया। मगर सबसे बड़ा चोर उनमें मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी था, उनको आपने सबसे टॉप में बिठा दिया। उन्हीं चोर को जो आप चोर कहते थे, मैं नहीं कह रहा हूं, मगर आप उनको भी ले लिए। तो कहीं ना कहीं ये बंगाल की जनता हंसी मजाक कर रही है और हंस रही है, सच में बता रहा हूं मैं आपको, हंस के कह रही है कि आप मुझे ये बताइए कि हम वोट किसको देंगे, हमें तो टीएमसी को ही वोट देना पड़ेगा, क्या करें? मुझे तो पता नहीं, बहुत फनी सिचुएशन हो गया।